शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट के वे टॉप 25 लेसन्स जिन्हें जाने बिना आप इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रिटर्न्स जनरेट नहीं कर पाओगे। लेसन 1, मार्केट का ब्रॉड एक्सपोजर लेने के लिए आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। इंडिया में दो सबसे बड़े इंडेक्स हैं, निफ्टी और सेंसेक्स। जब आप किसी इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उस इंडेक्स में जितनी भी लिस्टेड स्टॉक्स है आप उन सभी में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। इसमें डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ आपको कॉस्ट भी कम ही देनी पड़ती है। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना एक पैसिव इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए या कंजर्वेटिव इन्वेस्टिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है। लेसन 2, आपको उन कंट्रीज की कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां की गवर्नमेंट स्टेबल हो, जहां इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज हो। लेसन 3, स्टॉक एनालाइज करने के लिए आपके पास फाइनेंशियल रेशियोज की भी नॉलेज होनी चाहिए, स्पेशली प्राइस टू अर्निंग रेशियोज, रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियोज, डेट टू इक्विटी रेशियोज। अगर किसी कंपनी का पीई ज्यादा है इट मीन्स वो कंपनी ओवर वैल्यूड है। आरओई रेशियो का मतलब है कि वो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कितना पैसा कमाकर दे रही है। डेट टू इक्विटी से हमें ये पता चलता है कि कंपनी कितना लोन ले रही है अपने शेयर होल्डर की इक्विटी पर। डेट टू इक्विटी के ज्यादा होने का मतलब है कि वो कंपनी रन करने के लिए बहुत ज्यादा लोन ले रही है, जो लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। लेसन 4, अगर कोई कंपनी रेगुलर और कंसिस्टेंट डिविडेंड्स दे रही है इसका मतलब है कि उस कंपनी की ग्रोथ स्टेबल है, उस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ काफी अच्छी है, उस कंपनी के पास स्टेबल कैश फ्लो है। लेसन 5, आपको उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका मैनेजमेंट काफी अच्छा है, क्योंकि किसी भी कंपनी का सक्सेस उसके मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा मैनेजमेंट खराब कंपनी के साथ भी अच्छा ही करता है, खराब मैनेजमेंट अच्छी कंपनी के साथ भी खराब ही करता है। कंपनी का लीडर स्ट्रॉन्ग और विजनरी होना चाहिए। लेसन 6, आपको स्टेबिलिटी के लिए ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। ब्लू चिप स्टॉक्स वो स्टॉक्स हैं जो वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनकी अर्निंग बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। ब्लू चिप स्टॉक्स को सेफर इन्वेस्टमेंट माना जाता है। टॉप कंपनीज को, सबसे बड़ी कंपनीज को ब्लू चिप कैटेगरी में लिया जाता है, लाइक टाटा, रिलायंस, अडानी एटसेट्रा। लेसन 7, कंपाउंडिंग का ज्यादा बेनिफिट लेने के लिए अपने डिविडेंड्स को आपको दोबारा री इन्वेस्ट कर देना चाहिए। ये करके लॉन्ग टर्म में आप अपने रिटर्न्स को बढ़ा सकते हैं। लेसन 8, आपको ग्लोबल इवेंट्स पर भी नजर रखनी चाहिए। इंडियन स्टॉक मार्केट इंटरनेशनल इवेंट से बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। अगर अमेरिका में कुछ पॉलिटिकल चेंजेस आए हैं, इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज में कुछ चेंजेस आए हैं, या जब किन्हीं कंट्रीज में वार चल रहा होता है, ऐसी सिचुएशन में इंडियन स्टॉक मार्केट पर डायरेक्टली इफेक्ट आता है। लेसन 9, आप कॉन्ट्रेरियन स्ट्रेटजी का यूज करके भी अपनी इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा रिटर्न्स कमा सकते हैं। इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में आप मार्केट के अगेंस्ट जाते हैं, मतलब जब सब शेयर्स खरीद रहे होते हैं तब आप बेच रहे होते हैं, और जब सब बेच रहे होते हैं तब आप खरीद रहे होते हैं। एक कंपनी जिसके फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो अगर कोई टेम्पररी इश्यू फेस कर रही है जिसके चलते उसका शेयर प्राइस कुछ डाउन हुआ है, तो इस अपॉर्चुनिटी का आप बेनिफिट उठा सकते हैं। या अगर आपने पहले से ही उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है तो आप एवरेजिंग कर सकते हैं, अपने एवरेज बाइंग प्राइस को नीचे ला सकते हैं। लेसन 10, इंडियन स्टॉक मार्केट में एफआईआई का भी काफी इम्पैक्ट होता है। इंडियन स्टॉक मार्केट में बाहर से कितना पैसा आ रहा है ये भी इंडियन स्टॉक मार्केट को इन्फ्लुएंस करता है। इससे स्टॉक प्राइस मूवमेंट और मार्केट सेंटिमेंट्स भी चेंज होते हैं। लेसन 11, आपको टिप्स बेस्ड इन्वेस्टिंग नहीं करनी चाहिए सिर्फ इसलिए कि आपके आसपास के लोगों ने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है या उस कंपनी में इन्वेस्ट करने की आपको टिप्स मिल रही है। सिर्फ इसी एक कारण से आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको खुद से प्रॉपर रिसर्च करके ही इन्वेस्ट करना चाहिए। लेसन 12, आईपीओ में इन्वेस्ट करना उतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होता है। इसमें ज्यादा रिटर्न्स कमाने के बहुत कम चांसेस होते हैं और इसमें रिस्क भी काफी ज्यादा होता है, क्योंकि हमारे पास उस कंपनी का कोई खास हिस्टोरिकल डेटा भी नहीं है। किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसके बिजनेस मॉडल को जरूर स्टडी करना चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। लेसन 13, स्मॉल कैप कंपनीज में ज्यादा रिटर्न्स आने के ज्यादा चांसेस है, पर इनमें रिस्क और वोलेटिलिटी भी ज्यादा होती है। अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पर स्टेबिलिटी चाहिए तो आपको स्मॉल कैप कंपनी से दूर रहना चाहिए, लेकिन अगर आप रिस्क ले सकते हैं, आप अच्छी स्मॉल कैप कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आप स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं।
लेसन 14 कमोडिटी स्टॉक्स काफी ज्यादा वोलेटाइल होते हैं। इनका स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा डिपेंड करता है इंटरनेशनल मार्केट में उस कमोडिटी के प्राइस पर। लेसन 15 ग्रोथ इन्वेस्टिंग वर्सेस वैल्यू इन्वेस्टिंग। ग्रोथ कंपनीज में आप उन कंपनीज पर फोकस करते हैं जिनका स्टॉक प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाला है। इन कंपनीज के स्टॉक प्राइस एक्सपेंसिव हो सकते हैं पर इनकी रिटर्न्स भी अच्छे होते हैं। वही दूसरी तरफ वैल्यू इन्वेस्टिंग में आप ऐसी कंपनीज ढूंढते हैं जो कंपनी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पर ट्रेड हो रही हो, मतलब कि ये स्टॉक्स आपको सस्ते में मिल रहे हैं, इनमें रिस्क भी कम होता है। ग्रोथ इन्वेस्टिंग में आप फ्यूचर पोटेंशियल पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। वही वैल्यू इन्वेस्टिंग में आप इग्नोर्ड हाई क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। लेसन 16 एक्सचेंज रेट का इम्पैक्ट स्टॉक्स पर क्या होगा ये भी आपको पता होना चाहिए। हमें अक्सर ये सुनने को मिलता है कि इंडियन रुपीस डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा है। इस चीज का इम्पैक्ट ये होता है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में एक कंपनी है जिसका टॉप क्लाइंट यूएस की कंपनी से है, तो अगर इंडियन रुपीस डेप्रिसिएट करता है तो इंडियन टेक कंपनीज के प्रॉफिट में इफेक्ट आएगा, और जो कंपनीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती है उनके बिजनेस में भी उसका इम्पैक्ट आएगा। लेसन 17 आपको कॉर्पोरेट एक्शंस और उनके इम्प्लीकेशंस के बारे में भी पता होना चाहिए। एक कंपनी की मैनेजमेंट ही ये डिसाइड करती है कि स्टॉक स्प्लिट करना है या नहीं, कितना डिविडेंड्स देना है, स्टॉक बायबैक करना है या नहीं, किसी और कंपनी के साथ मर्जर करना है या नहीं। ये सभी एक्शंस बहुत ज्यादा क्रूशियल होते हैं और इससे कंपनी का स्टॉक प्राइस भी इफेक्ट होता है। लेसन 18 आप टर्न अराउंड कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो बहुत ज्यादा क्रैश हो गई है पर उसमें कमबैक करने का पोटेंशियल है। ये स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा रिस्की है पर इसमें अगर आपका एनालिसिस सही निकला तो आप बहुत ज्यादा रिटर्न्स कमा लेंगे। लेसन 19 आपकी इन्वेस्टमेंट आपके फाइनेंशियल गोल्स के साथ अलाइन होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करो कि आप इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हो, किस गोल के लिए कर रहे हो, फिर उसी के अकॉर्डिंग अपनी इन्वेस्टमेंट को डिजाइन करो। लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए एग्रेसिव स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है, शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए स्टेबल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेसन 20 एक कंपनी का सबसे बड़ा रेड फ्लैग है कि उस कंपनी पर कितना लोन है। एक कंपनी पर बहुत ज्यादा लोन होना ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। अगर एक कंपनी बहुत ज्यादा लोन ले रही है तो फ्यूचर में उस कंपनी में इंस्टेबिलिटी आ सकती है। अगर एक कंपनी के डेट लेवल्स कम है इट मीन्स उस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ काफी ज्यादा अच्छी है, कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन कंट्रोल में है। लेसन 21 आपको बियर मार्केट के लिए भी अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। आप बियर मार्केट में डिफेंसिव स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर अपना कुछ पैसा कैश में भी रख सकते हैं ताकि आप मार्केट क्रैश का बेनिफिट उठा सकें, अपने ओवरऑल रिटर्न्स को बढ़ा सकें। लेसन 22 आप इमर्जिंग मार्केट्स में भी इन्वेस्ट करके ज्यादा रिटर्न्स कमा सकते हैं। इमर्जिंग मार्केट उन कंट्रीज की मार्केट को कहते हैं जहां ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो। इंडिया भी एक इमर्जिंग मार्केट ही है, यहाँ भी वेल्थ क्रिएट करने की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। इमर्जिंग मार्केट की इमर्जिंग सेक्टर्स या इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करके आप बहुत ज्यादा रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। लेसन 23 इंडस्ट्री एनालिसिस करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कंपनी किस इंडस्ट्री की है, वो इंडस्ट्री अभी कैसा कर रही है और फ्यूचर में कैसा करने वाली है, ये भी आपको पता होना चाहिए। लेसन 24 मार्केट करेक्शन बहुत ज्यादा नॉर्मल चीज होती है। इनमें आपको पैनिक में आकर अपनी इन्वेस्टमेंट को लॉस में सेल नहीं करना चाहिए, उसकी बजाय आपको अच्छी कंपनीज में अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए। ये करके आप अपनी रिटर्न्स को बढ़ा सकते हैं। इससे आप हाई क्वालिटी स्टॉक सस्ते में ही खरीद सकते हैं। लेसन 25 आप सिर्फ टेक्निकल और फंडामेंटल नॉलेज पर ही फोकस ना करो, उसके साथ साथ अपनी साइकोलॉजी अपने माइंडसेट पर भी काम करो, क्योंकि बहुत बड़ा पैसा माइंडसेट और साइकोलॉजी से ही बनेगा, ना कि सिर्फ टेक्निकल और फंडामेंटल नॉलेज से। आप ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।